चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब चीज़ों पर ट्रेड करते हो तो एक सच जान लो कि आप सिर्फ लिक्विडिटी का पार्ट बन रहे हो। अगर आप इन सब चीज़ों पर ट्रेड कर रहे हो तो आप लिक्विडिटी का पार्ट बन रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ आप खुद भी जानते हो कि ये कितना विन रेट प्रोवाइड करते हैं किसी भी बंदे को, ठीक है। हो सकता है कोई बंदा बहुत मुश्किल से, बहुत हसल करके, बहुत स्ट्रगल करके इन सब चीज़ों से प्रॉफिट कर भी रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन करना इन सब टूल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये चीज़ आप भी जानते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इससे ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे ये आज का दिन, ठीक है, आज मंडे है। गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड गैप डाउन ओपन किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। गोल्ड ने गैप डाउन ओपन किया था, गैप फिलअप किया था, ठीक है। और उसके बाद प्राइस नीचे जा रहा है। अभी मैं बताऊं तो प्राइस अभी ना इस पॉइंट के भी नीचे आ सकता है, ठीक है, आने। और वैसे देखा जाए तो सेलर्स वीक हो चुके हैं इस पॉइंट पर। सेलर्स कैसे हो गए? वीक। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया चार्ट पैटर्न्स में, 3 साल बर्बाद किया, ठीक है। और मुझे ना सक्सेसफुली ना सही विन रेट मिला, इसलिए मैंने दूसरी चीज़ें डिस्कवर की, दूसरी चीज़, नई नई चीज़ें सीखी, ठीक है। और अगर आपको यकीन नहीं है, जैसे आज के ही दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मैं आपको ऐसे पैटर्न दिखा सकता हूँ जो फील्ड में जहाँ पर लो की लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है। मतलब लो के एसेल्स को लिया गया है। जैसे कि मैं एक लो लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसको कुछ राइजिंग वेज वेज कुछ ऐसा करके कुछ बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक रेंज क्रिएट होती है इस तरीके की, उसके अंदर रेंज बाइंग और सेलिंग की रेंज क्रिएट होती है, ठीक है। और जब ब्रेकआउट होता है तो लोग इस ब्रेकआउट और रिटेस्ट पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, सिंपल है ना। एक ये चार्ट पैटर्न हुआ। अब देखो, जब इस रिटेस्ट पर ट्रेड के, इस कैंडल की क्लोजिंग पर लोग ट्रेड करते हैं, समझना, शॉर्ट मारते हैं। एसएल क्या रखते हैं इसके हाई पर, ठीक है। टीपी का रखते हैं नेक्स्ट जोन, ठीक है, नेक्स्ट जोन, जैसे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्राइस ने पहले प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, उसमें भी बीच बीच में एसएल तक टच होने आया है। अब कितने लोग इसी में फेयर होकर कैंसिल आउट हो गए होंगे, अपने ट्रेड्स को कैंसिल करते होंगे कि हमारा एसएल जाने वाला है फेयर में, ठीक है, उन्होंने कैंसिल कर दिया हो। एक बड़ी सी कैंडल बनी, उसके बाद एक और कैंडल बनी, सबके एसएल हंट, फिर, ठीक है, आप लिक्विडिटी का पार्ट बने, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट ने उसका काम किया, लिक्विडिटी ली, उसके बाद सेम डायरेक्शन में फॉलो आउट होने लग गया। लेकिन आपने तो पैटर्न देखा था, वो पैटर्न तो सही होता है ना। आपने तो ब्रेकआउट के लिए वेट किया, आपने घंटों घंटों वेट किया। अगर हम इसमें देखें तो आपने टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाते 2 घंटे, 2.5 घंटे आपने वेट किया, और आपको उसका रिजल्ट क्या मिला? आपका एसएल स्वीप हुआ और प्राइस टीपी दिखाई। आपका रिजल्ट क्या हुआ कि प्राइस ने पहले आपका एसएल ले लिया, उसके बाद आपको टीपी दे दिया डायरेक्टली, आज ही के दिन हुआ है, ठीक है। और देखते हैं, और भी देखते हैं, है ना। अब देखो, जैसे कि एक डब्ल्यू पैटर्न, इन पर लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ऊपर देखो, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। नेकलाइन, राइट, नेकलाइन, नेकलाइन पर लोग बाय करते हैं, ठीक है। प्राइस यहीं से फॉल आउट हो गया नेकलाइन के बाद, यहाँ पर लोगों ने बाय किया हुआ, इस जोन से बाय किया, नेकलाइन के नीचे से बाय किया, ठीक है, नीचे वाले जोन से, जिसको मैंने प्राइस एक्शन में बहुत ट्रेड किया है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग जोन मानते हैं, ठीक है। ऐसी जगह, इस एरिया को हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एम एस रेजिस्टेंस, और डब्ल्यू में जोन, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो लोग यहाँ पर बहुत ट्रेड करते हैं, ऐसे प्लेस पर बहुत ट्रेड करते हैं, ठीक है। जब वो यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे, देखो यहाँ पर मोमेंटम भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने ट्रेड किया, इन जोन से ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मोमेंटम आ गया। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर टीपी रखते हैं। हर बार वैसे तो यहाँ पर टीपी रखते हैं, ठीक है, इस हाई तक, ठीक है, जहाँ से एक्चुअल में सेलिंग आई, ठीक है, कि सेलर्स वहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे करता है, 50% तक तो टीपी देता है, उसके बाद नीचे आता है, अगेन टीपी देता है। देखो एसएल टैप हुआ, आपके एसएल के नीचे आया, अगेन आपको टीपी दिखाएगा कि बस पहुंचने वाला है, उसका सडन फॉल, आपका एसएल हिट। ये आज ही हुआ, ठीक है, ये आज ही का चार्ट है, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर अब ये लोगों के लिए बना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब जहां पर प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ से बायर्स बार बार एंटर कर रहे, बार बार एंटर कर रहे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। जैसे इसको टैप किया, देखो ये विक क्यों क्रिएट हुई है इस कैंडल में, क्यों क्रिएट हुई है पता है? ये विक क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि यहाँ से लोगों ने बाइंग की है। जैसे इस सपोर्ट पर आया, प्राइस आया, लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग की, ऐसे यहाँ रखे होंगे, ठीक है। टीपी इस एरिया पर, राइट, हुआ क्या? सडन 50% तक तो क्या, जो रिजेक्शन थी उसके बाद सडन फॉल, ऐसे रेट, आपका सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होगा। तो 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ये आज ही के, ठीक है। ऐसा नहीं है वर्क नहीं करता, वर्क भी करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, और उसी के साथ साथ देखो एक और एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे, कोई सपोर्ट दिख रहा होगा, कोई डब्ल्यू दिख रहा होगा कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना है, ठीक है। ये इसका नेकलाइन है, यहाँ से देखो नेकलाइन से भी रिएक्शन आया है, तो यहाँ से भी लोगों ने बाय किया होगा, सपोर्ट से भी बाय किया होगा, सब ट्रैप होगा, नेकलाइन वाले भी गए, सपोर्ट वाले भी गए, ट्रैप,
है ना, वो भी ट्रैप हो गए, प्राइस फॉल करता गया, है ना, प्राइस फॉल करता गया। फिर लोगों को लग रहा है कि यार ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ से प्राइस अच्छा खासा गिरेगा, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था इसलिए प्राइस सेलिंग आ गया और हमारा सपोर्ट वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, और जब देखो सपोर्ट टूटा, देखो अब क्या हुआ, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये टूटा, यहाँ पर देखो जैसे ही ब्रेक हुआ तो एक लोकली रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट रिटेस्ट का वेट करते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ऊपर आके क्लोज दे दिया। ठीक है, मतलब ये अभी भी सपोर्ट ही है लोगों के लिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर देखे हैं इसमें, यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ही नेक्स्ट कैंडल इसी एरिया से रिजेक्शन लेती है, तो हमें क्या करना है, बाय करना है। हम अगेन बाय करते हैं, जो ये लोग ये जो नॉलेज लेके बैठे 1:2 का आप टारगेट क्लोज लो। ठीक है, आपने अगेन बाय किया। ठीक है, अगेन आपने क्या किया, बाय ट्रेड की, इसको कट करता हूँ। ठीक है, अगेन आपने क्या किया, बाय ट्रेड की। ठीक है, आप बाय करते हो, जैसे ही आप बाय करते हो ऐसे रेट हो जाता है। जो चीजें देख रहे थे तो वही था ना, कि भाई सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट सपोर्ट ही था, ब्रेक हुआ लेकिन अगेन कैंडल ऊपर क्लोज हुई उसको, और नेक्स्ट कैंडल ने सेम एरिया से रिजेक्शन लिया, सेम जोन से रिजेक्शन लिया। ठीक है, सेम जोन से रिजेक्शन ले लिया, तब तो बाइंग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी लोग कैसे लगा, यहाँ पर भी ऐसे लगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे लगे। अब कुछ होंगे, देखो कुछ होंगे जो इसको रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के ट्रेड किए होंगे, बिल्कुल उनका प्रॉफिट होगा। देखो कहीं तो प्रॉफिट होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, इन चीजों पे प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका विन रेट बहुत ही ज्यादा लो है, जिस कारण मैंने इन सब चीजों पर ट्रेड करना छोड़ दिया। ठीक है, जिस कारण मैंने इन सब चीजों पर ट्रेड करना छोड़, ऐसा नहीं वर्क नहीं करते आप, देखो आप इसको रेजिस्टेंस बोलोगे तो वर्क किया है ना, प्राइस ने इसको ब्रेक किया है ना। अब आप नेक्स्ट एरिया पर जाओगे तो आप एक नया सपोर्ट ढूंढोगे जहाँ से बार बार बाइंग आई हो, तो मुझे ये दिखता है, ठीक है, कि भाई ये वाला सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये जोन जो है सपोर्ट एरिया बन रहा है, प्राइस के बाद देखो उसको टैप के रिजेक्शन मिला, यहाँ से लोगों के बाइंग ऑर्डर्स ऐसे हो गए रिजेक्शन पे, इस ग्रीन कैंडल पर ट्रेड लिया, ग्रीन कैंडल पर ट्रेड लिया, यहाँ पर एसएल रखा, रेजिस्टेंस तक टारगेट रखने की कोशिश की होगी, या 1:2 भी अगर रखा ही होगा तो भाई 1:2 हम या 1:3 हम ट्रेड कर लेंगे, तो उससे पहले ही एसएल हो गया, एसएल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फॉल, प्राइस अभी भी फॉल करता हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्राइस इस पॉइंट के नीचे आएगा। ठीक है, अभी जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी बोला था कि प्राइस इस पॉइंट के नीचे आएगा, और मैंने ये भी कहा था कि सेलर्स वीक हो जाएंगे, ये दोनों चीजें बोल दी थी मैंने। ठीक है, पहले ही कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने बोली थी कि क्या होने वाला है, कि प्राइस पहले उस पॉइंट के नीचे आएगा। अब देखो बाइंग की स्टार्टिंग होने वाली है। अब पहले हम देखो, जैसे मैंने कहा स्टार्ट पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कितना लोगों को ट्रैप किया आज के दिन, कितने लोगों को बाइंग इनमें जिन्होंने किए ट्रैप में, बाइंग में। ठीक है, बाइंग में ट्रैप हो चुके हैं, है ना, किस्मत से, किस्मत से, जैसे यहाँ पर किसी ने इस रेजिस्टेंस को देख लिया होगा। ठीक है, अभी होगी कि भाई यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, इस पॉइंट से सेल कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से सेल करता हूँ, सेलिंग कैंडल आ गई, अब यहाँ पर सेल कर देता हूँ, तो आप विन कर गए, 1:2 1:3, है ना, विन कर गए, या आपने यहाँ तक भी टारगेट लिया हो। हाँ, यही तो आ गई। तो ये देखो आप 5 ट्रेड लोगे इस चीज के ऊपर, 5 ट्रेड लोगे, उसमें से एक या दो ही विन होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे, बोला था बैंक की स्टार्टिंग में, ठीक, और इससे ज्यादा नहीं होंगे, और ये इमोशनली आपको बहुत डैमेज करेगी, क्योंकि आपका जब हाई विन रेट नहीं रहता ना, तो आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हो। ठीक है, जैसे आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आप मार्केट के अंदर जब भी आते हो, चार्ट ट्रेड करने की कोशिश करते हो, आप बहुत लो फील करते हो कि भाई क्या करना चाहिए, ट्रेड मूव भी कि नहीं, कंफ्यूजन में जीते हो। ठीक है, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब क्या करें, बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होता है कि यार ट्रेड करना मतलब अच्छा है भी कि नहीं। मैं जब भी ट्रेड कर रहा हूँ विन भी करता हूँ, लेकिन जब लॉस करता हूँ तो मैं पूरा कैपिटल डुबा देता हूँ, पंडित अकाउंट ले रहा हूँ तो मैं ड्रॉ डाउन हिट कर देता हूँ, इमोशनली ट्रेड करने लग जाता हूँ। इमोशनली ट्रेड करने का रीजन क्या है, कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका विन रेट अच्छा नहीं है, इसके कारण आपके इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि आपके माइंड को विनिंग चाहिए, लॉस कोई नहीं देखना चाहता, देखो सिंपल बात है, लॉस कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन लॉस पार्ट है गेम का। ठीक है, ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉस पार्ट है। आप कितना ही अच्छा विन रेट कर लो, लॉस होगा। ठीक है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर्स के लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो उससे बिल्कुल आप नहीं हट सकते। ठीक है, वो एक पार्ट है, लेकिन विन रेट अच्छा होना वो जरूरी है। ठीक है, अगर आपका देखो 30-40% विन रेट है, तो आप खुद सोचो कि भाई इमोशन ट्रिगर होंगे। किसी का 70% है, तो उसको पता है कि भाई मेरे 10 3 ट्रेड लॉस भी है, 7 दिन होंगे, मैं बहुत अच्छा अमाउंट निकाल लूंगा, उसको बहुत कॉन्फिडेंस आता है मार्केट के अंदर। ठीक है, 70-80% विन रेट वाले बंदे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और इसके अंदर कि भाई मैं बहुत कुछ कर लूंगा। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो बिलो 30 या 40, बिलो 50 वाले जो होते हैं ना विन वाले, वो लेस कॉन्फिडेंस में इमोशनल ट्रेड करते हैं, और लगभग लगभग 70-80% बंदे बिलो रियल डेमो में भले ही 80% 90% ले आएंगे, लेकिन रियल अमाउंट से फंडेड अकाउंट में उनके 30% 40% इस तरीके से एक्यूरेसी आती है, और उससे भी बिलो आती है। ठीक है, तो उस जगह पर वो अकाउंट्स को ब्लो कर देते हैं। ठीक है, और सस्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, इमोशनली डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ। ठीक है, क्योंकि उनका एक्चुअल तो विंडेड अच्छा नहीं है, खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा दिक्कत, एक हर्डल बन जाती है ना, एक हर्डल बन जाती है। तो अब देखो, अब आप समझते हैं कि आप जब इन पैटर्न्स, इन सब चीज़ों में फंस जाते हो, और उसी जगह पर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ जैसे पावर। ठीक है, मैं ये यूज़ करता हूँ, मार्केट की पावर को देखता हूँ, मैं मार्केट के फ्लो को देखता हूँ, इन सब चीज़ों को देखकर
मैं एग्जॉशंस को देखता हूँ, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस बेस पर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, अगर आप वीडियो स्टार्टिंग, कि यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे पहले सेलर्स आएंगे, उसके बाद बायर्स एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, है ना। और मैंने क्या बोला था, इस मूव को देखकर कि सेलर्स किस हैं, वीक हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि सेलर्स वीक है, ठीक है। अब सेलर्स वीक क्यों है वो भी मैं आपको जैसे जैसे मार्केट को रीड करेंगे वैसे वैसे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो जो हमने एग्जांपल लिया था जिस जिस चीज़ का, अगर हम उसको देखें, सेम देखो, सेम सिनेरियो, अगर आप चार्ट पैटर्न भी यूज करते हो, लेकिन जब मैं पावर देखता हूँ मार्केट का, ठीक है, एक साइड मैं क्या देखता हूँ कि ये पैटर्न, लोग यहाँ पर ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं। मुझे पैटर्न नहीं दिख रहा, मुझे दिख रही है मार्केट की पावर, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। लोग पावर नहीं देखते, पैटर्न देखते हैं, इन सब चीजों को लेकर जो पैटर्न देख रहा है वो अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है, मैं पावर देखता हूँ, पावर के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मार्केट के टारगेट्स, मार्केट के पावर, मार्केट के एक्सोशन, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला सर, जब ये चल रहा था तो मुझे पता था कि एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो सेलर्स है, ठीक है। सेलर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बायर्स कैसे है, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग एंटर किए, सेलर्स अगेन एंटर करते हैं, बायर्स भी सेम मोमेंटम क्रिएट करते हैं, मतलब दोनों पार्टी इक्वल है। देखो मैं इन दो चीज को, देखो इन मूव्स को देख के समझ गया इसको और इसको कि दोनों पार्टी इक्वल है, तो दोनों इक्वली फोर्स लगे, जो सेलर्स है तो बायर्स भी आ गए, ठीक है। सेलर्स ने मूव क्रिएट किया, बायर्स नहीं कर पाया, फिर सेलर्स एंटर करे, बायर्स फिर एंटर करके सेलर्स ने मूव एंटर किया, बायर्स ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई, दोनों पार्टी इक्वल है, जैसे मैंने कहा दोनों पार्टी इक्वल है ना। जब दोनों पार्टी इक्वल है, दोनों पार्टी इक्वली फोर्स लगा रही है, मतलब यहाँ फाइट चल रही है, तो एक पार्टी को पहले एग्जॉस्ट करने दो, एक पार्टी को स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं लाइन्स को पहले हटाता हूँ, देखो वो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर पैटर्न है, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर एक ही कट करता हूँ, अगेन कट करता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं कैंडल बाय कैंडल मूव्स और ये सब पावर और देख के अगर मैं देखूँ, दोनों पार्टी इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। सेलर्स ने मूव क्रिएट किया, ठीक है, सेलर्स ने बायर्स स्ट्रॉन्ग एंटर कर गया, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग एंटर कर, बायर्स अगेन एग्जॉस्ट हो गए, सेलर्स एंटर कर गए स्ट्रॉन्ग, बायर्स भी एंटर एग्जॉस्ट कर गए, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर अगेन दोनों की पावर इक्वल हो गई, किस तरीके से बायर्स ने स्ट्रेंथ शो की, स्ट्रॉन्ग एंटर की, ठीक है, पावर दिखाया अपना, बायर्स ने पावर दिखाया, सेलर्स ने भी पावर दिखाया, इस कैंडल के आने से सेलर्स ने भी पावर दिखाया, इस एरिया पर जैसे कि सेलर्स ने भी पावर दिखाया, ठीक है। जब सेलर्स ने पावर दिखाया तो अगेन दोनों पार्टी इक्वल फोर्स, इक्वली हो गई, मतलब दोनों पावरफुल हैं। जब दोनों पावरफुल है तो क्या होगा, रेंज होगी, तो प्राइस क्या किया, रेंज किया, ठीक है। इन सब चीजों से मेरे को समझ आ गई कि प्राइस रेंज करने वाला है, प्राइस रेंज किया। अब मुझे किस चीज का इंतजार है कि इस रेंज के अंदर बायर्स जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मैंने क्या देखा कि बायर्स को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चला कि भाई बायर्स डेड होने वाले हैं, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, बायर्स एग्जॉस्टेड है। इस कैंडल के आने के बाद बायर्स एग्जॉस्ट हुए, उसके बाद देखो इस कैंडल के बाद बायर्स जैसे एग्जॉस्ट हुए, मैंने सेल्स का लिखा, बिल्कुल सेल्स ने मोमेंटम क्रिएट कर, देखो जैसे मैंने कहा इस बाइंग की कैंडल आने के बाद बायर्स क्या होगा, एग्जॉस्ट हुए, रीडिंग से पता चल जाता है ना, कैंडल देख के पता चल जाता है कि हाँ क्या हुआ है। उसके बाद इन सेलर्स के आने के बाद जब सेलर्स ने अपना जोन टैप किया, तो वैसे ही मैं यहाँ यहीं से मैं सेल कर देता, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ से मैं सेल कर देता, मैं अपना एसएल इस पॉइंट पर रखता, ठीक है। और ये पूरा मूव ऐसे कैप्चर कर लेता 1:3, तो ये एक सिंपल है, मैं इसके नीचे भी और अगर मैं टारगेट वार्केट और इसको डीपली लेके जाऊँ तो मैं और बड़ा मूव कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था ना कि यहाँ तक मैं वहां तक भी कैप्चर कर लेता, ठीक है। और मेरा ट्रेड इस तरीके से डायरेक्ट मोमेंटम में क्लोज आता है, देखो फुल टीपी, पैटर्न खत्म अब हुआ है, इन सबका पैटर्न अब खत्म हुआ है, ठीक है। इन सबका पैटर्न अब खत्म हुआ, अब खत्म हुआ। मैंने पावर को रीड करके पहले ही ट्रेड कर लिया, पहले ही अपना हिस्सा ले लिया, मैंने एग्जॉशन को रीड करके पहले ही हिस्सा लिया। लोग पैटर्न के ब्रेक होने का वेट करते रहे, हमने पावर को देख के एग्जॉशन को देख के पहले ही ट्रेड कर लिया, समझे। पहले ही हम बाहर हो गए, हमने प्रॉफिट लिया बाहर। अब यहाँ पर जो भी ट्रैपिंग व्रैपिंग चलेगी, चलने दो। अब रीड करने को मैं और भी चीजें रीड कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर रीड किया वैसे अगेन पूरा रीड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी उसका कोई वो है नहीं, ठीक है, मीनिंग उसका अभी है नहीं, ठीक है। पूरा रीड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। अगेन यहाँ पर देखिए सेलर्स होंगे, अब देखो टारगेट वाइज मार्केट चलता है, ठीक है। वो टारगेट्स निकालने का मेरा अपना एक अलग तरीका, ठीक है। उसमें मैं अभी डीप वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इन सब चीजों को समझना, ठीक है। कैंडल बाय कैंडल देखो, सेलर्स ने जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पर बायर्स एग्जॉस्ट हुए, सेलर्स स्ट्रेंथ यहाँ से लगा, ठीक है। ऑलरेडी सेलर्स का स्ट्रक्चर चल रहा है, सेलर्स स्ट्रक्चर चल रहा है, बायर्स एंटर किए, सेलर्स अगेन एंटर कर दिए, बायर्स एंटर किए। अब देखो एक चीज समझना, बायर्स जब भी एंटर कर रहे हैं उनको सेलर्स वीक कर दे रहे हैं, एग्जॉस्ट कर दे रहे हैं, बायर्स को एग्जॉशन दे दिया जा रहा है, बायर्स को एग्जॉस्ट कर दिया जा रहा है, बायर्स को एग्जॉस्ट कर दिया जा रहा है, अगेन बायर्स को एग्जॉस्ट कर दिया जा रहा है। ये जितनी बार भी बायर्स एंटर किए, सब जगह एग्जॉस्टेड बायर्स एंटर किए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्टेड बायर्स एंटर किए हैं, तो इसलिए इन बायर्स के एंटर होने से हमें ये पता चलता है कि अभी बाइंग नहीं आने वाली, अभी सेलिंग ही कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अभी क्या करेगी, सेलिंग ही कंटिन्यू करेगी, और सेलिंग कंटिन्यू करती भी है। बाइंग और सेलिंग के आने से हम ये समझ जाते हैं कि बाइंग कहाँ तक आने वाली है, कैसे आने वाली, ठीक है। और उसके बाद देखो सेलिंग आई, ठीक है, सेलिंग आई। अब देखो बायर्स फोर्सफुली देखो, अब यहाँ पर बायर्स एंटर करते हैं, बायर्स एंटर करते हैं क्यों, क्योंकि सेलर्स जो है यहाँ पर वीक हुआ है, यहाँ पर सेलर्स वीक हुआ है। इन कैंडल की साइकोलॉजी है कि भाई वीक सेलर्स हैं, ये जैसे वीक हैं तो इनको चाहिए ब्रेक। अब इनको ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक किस आएगा, जब बायर्स को हैंड ओवर करेंगे, और जब बायर्स को ये आने देंगे तो लोगों को ट्रैप करना और भी easy हो जाएगा, लोग यहाँ पर बाइंग में फंसेंगे, ठीक है। सेलर्स देखो अभी सेलर्स वीक है, अभी भी सेलर्स वीक है, इसलिए बायर्स के अगेंस्ट कैंडल बन गई। अब आने दो, अभी भी, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगेन शॉर्ट कर सकता हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पर एसएल जो है या तो यहाँ पर रख लो, ठीक है, इस तरीके से, और ट्रेड होल्ड करो बिल्कुल यहाँ पर 1:4, ठीक है, 1:4, इस तरीके से आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो बिल्कुल मैं इसलिए रोक गया था क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि सेलर्स जो है उन्होंने सडनली ज्यादा फोर्स क्रिएट कर दिया था, ज्यादा फोर्स लगा लिया था। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, बायर्स जो है बहुत प्रेशर कलेक्ट करके आ रहे थे। तो ये नॉर्मल सी बात थी कि बायर्स को, अब मतलब सेलर्स को एक अपना खुद का एंट्री पॉइंट चाहिए एंटर होने के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने वहां रोक लिया था प्राइस को, कि मुझे पता लग गया था कि भाई अब यहाँ पर एसएल तक अपने मूव करेगा, लेकिन हाँ अपना टीपीएस थोड़ा सा, ठीक है, बाकी हाँ इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है कि अच्छा एसएल अच्छे टीपी के साथ, ठीक है। उसके बाद देखो अभी यहाँ पर जैसे हमारा टीपी, अगर आप ब्रेक इवन रखते हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिला पूरा क्लोज, आप समझो कि पूरा ही टीपी लेने के बारे में, ठीक है भाई यहाँ तक आएगा तो पूरा क्लोज करो, लेकिन जब इतना आ गया तो आपने ब्रेक इवन कर दिया एसएल को, ठीक है, एसएल को ट्रेल कर दिया, जो कि बहुत जरूरी है अपने प्रॉफिट्स को हैंडल करने के लिए। एसएल ट्रेलिंग कर दी तो आपको यहाँ पर ना लॉस हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ, मैं ये मानता हूँ, ये कंसिडर करता हूँ कि इस बेस पर आपका प्रॉफिट ना लॉस हो, ठीक है। उसके बाद अब देखो बायर्स जो है, खुद भी ज्यादा थक गए, अब जैसे ही सेलर एंटर करेंगे, समझना, सेलर्स जैसे एंटर करेंगे वैसे ही मोमेंटम क्रिएट कर देंगे, वैसे ही मूव बनाने की कोशिश करेंगे, देखो, ठीक है। बायर्स आए, बायर्स किस तरह बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते आ रहे हैं, अब बस सेलर्स की एंट्री का वेट है, सेलर्स जैसे एंटर करते हैं, हम अपना मूव क्रिएट करने को बिल्कुल रेडी रहते हैं, ठीक है, अपने वेपन्स को तैयार रख के अगेन टीपी, और अब इसको जाने दो, अब इसको जाने दो कुछ इस तरीके से, ये देखो क्या बोला था, सेलर्स जैसे एंटर करेंगे वैसे ही मोमेंटम क्रिएट करेंगे, उसे जाने दो। किस चीज को देखकर? अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ इस मूव को, इस बाइंग के मूव को देखकर, मार्केट के सिनेरियो को देख के मैं ये समझ गया कि यहाँ पे जैसे सेलर एंटर करेंगे वैसे ही कौन आएगा, सेलर्स अपना मूव क्रिएट कर देंगे, मोमेंटम बना देंगे। यहाँ पर 100 पिप, छोटा टाइम फ्रेम समझना, 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, छोटा टाइम फ्रेम, 5 मिनट का एग्जाम्पल बताऊँ, 100 पिप आपको इजिली यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है, बहुत बड़े बड़े आप ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। लेकिन जिनको दिन भर ट्रेड करना, तो मतलब ऐसे 2-3 ट्रेड चाहिए होते हैं दिन के, 3-4-5 ट्रेड करने वाले बंदे, तो छोटे छोटे ट्रेड्स करने वाले जिनको दिन का अच्छा खासा प्रॉफिट करना होता है, तो उस हिसाब से मैं आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मूव्स को देखकर, पावर को देखकर, साइकोलॉजी समझकर हमने अपना एसएल बचाया, ठीक है, हमने यहाँ पर प्रॉपर टीपी दिख लिया, ठीक है, प्राइस को फॉलो नहीं, ठीक है। अब बायर्स एग्जॉस्टेड है, सेलर्स क्या कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको जाने दो, ठीक है, अब इनको जाने दो, और अब वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम सीधा नीचे चलते हैं, ठीक है, सीधा नीचे चलते हैं, जो मैं आपको बताया था कि यहाँ तक, कि इस प्राइस तक, इसके नीचे आएगा प्राइस, उसके बाद बायर्स आएंगे, ठीक है, सेलर्स वीक है तो सेलर्स को एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा, तो सेलर्स अगेन कंटिन्यू नहीं करेंगे, अभी बता रहा हूँ, सेलर्स कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखो लाइव एक टीपी आपको देखे जाता हूँ, ठीक है, लाइव ट्रेड आपको बताता हूँ, ये लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, सारे सेशंस खत्म हो चुके हैं, हर एक सेशन खत्म हो चुका है, और न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11:24 है, और अभी इंडियन टाइम टाइम के अकॉर्डिंग 9 बजने वाला है, ठीक है, 8:54 हो रहे हैं, ठीक है, सारे सेशन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, कैंडल 4-5 घंटे बाद क्लोज हो जाएगी, ठीक है, 5 घंटे बाद आज दिन की कैंडल क्लोज हो जाएगी, है ना, 5 घंटे बाद, ठीक है, 5 घंटे बाद दिन की कैंडल क्लोज हो जाएगी, सिर्फ लास्ट के 5 आवर्स है। अब देखो लाइव ट्रेड आपको और बताऊंगा, इस कैंडल के, जैसे मैंने कहा कि सेलर्स वीक है, इस सेलिंग कैंडल के बाद हम लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, बिल्कुल 6-5-4-3-2-1, इस लो पर आपका ऐसा लगा 70 पिप का आ रहा है, ठीक है, तो हम सिर्फ 1:3 कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और बीच में हम एसएल को ट्रेड कर देंगे इस हाई तक आप, ठीक है, 220 पिप का टारगेट, 220 पिप का टारगेट 1:3, और ये आपका, ठीक है, सिर्फ पावर को समझकर, सेलिंग को देख करके वो एग्जॉस्टेड है, उसके साथ कंटिन्यू ना करना, और उस अकॉर्डिंग अपना ट्रेड बनाना, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, उस अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको खुद दिखेगा, इसका रिजल्ट देखो, जैसे ही हमने बाइंग का ट्रेड प्लेस किया, अब लोगों के लिए सेलिंग क्या है, सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, लोगों के लिए, क्योंकि वो कैंडलस्टिक साइकिल जो पावर को ब्रेक करना नहीं जानते, उनके लिए मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम जानते हैं कि एग्जॉस्टेड है, तो वो यहाँ से सेल कर रहे होंगे, देखो हर एक बंदा इस पॉइंट से सेल कर रहा है, जो इस पॉइंट को, इस मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग समझ रहा है, ठीक है, हर एक वो व्यक्ति जो इस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग समझ रहा है। अब यहाँ पर देखो दिखाने के लिए यहाँ पर एंगल्फिंग कर दी, देखो इस कैंडल को देखो, बुलिश बियरिश एंगल्फिंग कहते हैं, ठीक है, एंगल्फ कर लिया, तो इस एंगल्फिंग को देखकर कितने ज्यादा ऑर्डर्स लगे होंगे, सोचो सेलिंग के, सब कैसे यहाँ पर, सब ट्रेड कर रहा है 1:2 1:3, ठीक है। और पता है कि वो यूट्यूबर, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम नहीं आते, जो छोटे छोटे ट्रेड्स देते हैं सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर ना, वो बंदे जिनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो इस एंगल्फिंग को देख के, इस मोमेंटम को देख के बोलते हैं, वो लोगों को, लाखों लोगों को दे दिया ट्रेड के, भाई ट्रेड कर लो सेल साइड, ठीक है, आप सोचो। और हम पावर को रीड करते हैं, पता होता है कि भाई हमें कब सेलिंग के साथ नहीं जाना, ये सब लाइव, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ये अभी का लाइव मार्केट है ना, देखो अभी भाई, उसके बाद वेट करो, अब बाइंग का वेट करो, ठीक है। और अब मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, डायरेक्ट आपको रिजल्ट शो करूंगा, ठीक है, और
मुझे बहुत अच्छे तरीके से लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी पसंद आएगी, ठीक है? और अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि किस तरीके से इसके और भी ट्रैप समझ सकते हैं, किस तरीके से पावर को रीड करना है, तो कमेंट में लिख देना। और या आपको ये चीज़ समझ आई तो कमेंट में एक बार बिल्कुल लिख देना कि भाई बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, है ना? मैं लाइव दिखाऊँगा, ठीक है? ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? बढ़िया, कमेंट कर देना। आई होप आप सभी को इस वीडियो बहुत पसंद आएगी। अब इस ट्रेड का डायरेक्ट हम रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है? जो मैं अभी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और उसका डायरेक्ट रिजल्ट शो करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए उसके बाद वीडियो हम क्लोज करेंगे, ठीक है? तो ये रहा वो ट्रेड का रिजल्ट, ठीक है? आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 5 मिनट का चार्ट रेट किया। उस बेस पर ये कैंडल क्लोजिंग लगी थी, ठीक है? उस दिन की कैंडल मतलब कल की कैंडल क्लोजिंग के टाइम पर देखो यहाँ पर क्लोज हो गई कैंडल, ठीक है? हमने एंट्री यहाँ पर की थी, ठीक है? और ये हमारे एसएल तक आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि सेलर्स एग्जॉस्टेड थे, वीक थे, ठीक है? उसके बाद हम देख सकते हैं कैंडल क्लोज न्यू कैंडल ओपन होती है और हमें टीपी दे देती है, ठीक है? ये हमने क्लोजिंग के टाइम का ट्रेड किया। किसकी हेल्प से? हमने चार्ट को रीड किया, हमने कैंडल्स को रीड किया, हमने फ्लो को रीड किया, हमने पावर को रीड किया ना, मार्केट फ्लो को, मार्केट की पावर को, मार्केट के एग्जॉशन को रीड किया। तो उस बेसिस पे हमें पता चला कि एक्चुअली में कहाँ से किस डायरेक्शन में ट्रेड करना। और सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर रहकर, एक ही टाइम फ्रेम पर रहकर सिर्फ 5 मिनट के चार्ट को रीड करके, ना कहीं टाइम फ्रेम पर, कहीं पर दूसरे टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके, ना कोई की लेवल, ना कोई सपोर्ट, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई ट्रेंड लाइन, किसी चीज को ना देखकर, सिर्फ इतनी चीजों को देखकर हमने ये ट्रेड प्लान किया, वो फुल डीप। और मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया था कि कैसे मैं यहाँ पर पैटर्न बनने से पहले ही मैं ट्रेड किया था, है ना? वो भी एग्जांपल है, राइट? तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, है ना? जब तक आप कैंडल्स को रीड करना नहीं जानते, जब तक आप मार्केट को रीड करना नहीं जानते, मार्केट फ्लो को नहीं समझते, मार्केट पावर को नहीं समझते, जब तक आप एक अच्छी एक्यूरेसी, एक अच्छा विन रेट नहीं हासिल कर सकते, ठीक है? अच्छे विन रेट के लिए आपको कैंडल्स को रीड करना आना ही आना चाहिए, ठीक है? वो मस्ट है, कैंडल रीडिंग मस्ट है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है? और अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा प्यारा, ठीक है? और वीडियो को शेयर कर देना आप सभी के फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, जो भी चार्ट पैटर्न ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी समझ आए कि भाई एक्चुअली में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ओके, तो ये हमने कल रात को प्लान किया था, है ना? आज सुबह इसका रिजल्ट देख लूँ, ठीक है? और जैसा कि हमने कहा था कि इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, है ना? तो वैसा ही हुआ भी। एक ही टाइम फ्रेम पर रह के, एक ही चार्ट को रीड करके मैंने कह दिया था कि इस पॉइंट के नीचे प्राइस जाएगा नहीं। और यहाँ पर सेलर रेट लॉस हो गए, ठीक है? बायर्स देखो तुरंत एंटर किए, सेलर्स थोड़े अपने आप को और एग्जॉस्ट करने के लिए फिर एंटर करते हैं, फिर बायर्स पुश कर देते हैं, है ना? और ऐसे ही अभी भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर अभी भी रीडिंग करूँ तो कहीं ना कहीं तो फिर ट्रेड मिल जाएगा, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कब ट्रेड करना है, ठीक है? लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है? हमें भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए